हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। सलाम, आदाब और सत श्री अकाल। सभी को सईद का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का है वीक 16 और एसबीसी ईडू का मॉड्यूल नंबर 2 और 16 वीक का आप सभी को प्रेजेंट कर रहा है हिंदी भाषा में। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। और आगे बढ़ते हुए हमारी एसबीसी सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की एजुकेशन कैसा लग रहा है आप सबको, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे एजुकेशन की हिस्सा ले रहे हैं आप लोग कंटिन्यूसली, यानी कि एक से लेके वीक 1 से लेके वीक 15 तक आप लोग हिस्सा ले चुके हैं। तो ये इससे बहुत बढ़िया आपको नॉलेज मिल चुका होगा। और मैं तो बहुत बढ़िया एक्साइटमेंट हूँ दोस्तों, और आप सबको बताते बताते। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने ध्यान पूर्वक ये जो हमारे एजुकेशन के जो सेशन है, हर एक सेशन को आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। और आपने अपने परिवार वालों को और दोस्तों को सबको ये एजुकेशन दिया होगा। और दोस्तों, खास तौर पे मेरा जो चैनल है सईद एसबीसी इन्फो है, उसको आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको हमारी एजुकेशन की पूरी पूरी नोटिफिकेशन पर आपको मिल जाए। ठीक है। तो दोस्तों, आज की मीटिंग जो है वीक 16 का है, जो पीएमए के बारे में बताने वाला है। तो शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त जाहिर न करते हुए। आप सबके लिए मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप सबको बताना चाहूंगा कि दोस्तों आप लोग, सॉरी, ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके। ओके दोस्तों, अभी मैं, ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे स्क्रीन देख रहे हैं। तो मेरा ध्यान से देख लीजिएगा। और वेलकम टू एस बी सी ईडीयू मॉड्यूल 2 वीक नंबर 16 हिंदी भाषा में। मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करता हूँ हिंदी भाषा में, हमारे सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की एक फैसिलिटेटर के रूप में। दोस्तों, आप सबकी कमेंट्स बहुत अच्छा लगा। आप लोग ने अभी तक मुझे मेरा हमारे एजुकेशन के बारे में बहुत सारे कमेंट्स दिया है, और आप लोग ने बहुत सारे मुझे विश दिया है, उसके लिए बहुत सारे धन्यवाद आप सभी को। तो आगे लेके चलते हैं आप सभी को, और आगे भी आप सभी को मैं अच्छे से एजुकेशन, और जितने भी मैं दिल से आप सबको मैं एजुकेशन देने की समझाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आज की मीटिंग बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है, एक्साइटेड है मुझे आप सबको बताने के लिए। मुझे ज्यादा सब्र नहीं हो रहा है आप सब तक पहुंचाने के लिए आज की मीटिंग और आज की जो एजुकेशन है उसको। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी बहुत इसका एंजॉय करेगा आज की एजुकेशन का। तो बने रहिए आखिर तक, और हमारे एजुकेशन के जो वीडियो है उसको आखिर तक सुन लीजिएगा। उससे आपको बहुत बड़ी एजुकेशन सीख मिलने वाला है। ठीक है। तो चलिए, ज्यादा वक्त जाहिर न करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ आज की एजुकेशन का। तो ओके दोस्तों, मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप सब तक आज के एजुकेशन के जो है स्टेप बाय स्टेप आपको पहुंचाने वाला, बताने वाला है। तो इंट्रोडक्शन है, ये परिचय है हमारा, हमारे आज की एजुकेशन का। स्वागत है सभी का इस कम्प्रहेंसिव और एक्सपेंडेड गाइड में, जो एसबीसी प्राइवेट मेंबरशिप एसोसिएशन पीएमए के बारे में मैं बारे में है। ठीक है। चाहे आप नए नए हो, या हमारे कम्युनिटी में पहली बार कम्युनिटी में आए हो, जुड़े हो, या पहले से जुड़े हुए हो, तो आज की एजुकेशन बहुत बेहतर होने वाला है। एसबीसी की सफर का, एसबीसी की सफर का एक हिस्सा बने हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी खुशियां आने वाला है। ये मैं बताना चाहूंगा। ये सेशन आपको पीएमए की फॉर्म फ्रेमवर्क को अच्छे तरीके से समझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक मैं आप सबको बताने वाला था कि हम सब आज यहाँ एक मकसद से है। ठीक है। हम सब यहाँ पर है जो एक मकसद से है, एक ऐसी सिस्टम बना
बनाना, जहां हमारी मेहनत, हमारी प्राइवेसी और हमारी फ्रीडम को शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है अगर हम मिलके एक ऐसा समाज बना सके जहां फैसले हमारे हाथ में हो, तो कैसा लगेगा? तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। कितने लोगों ने कभी किसी प्राइवेट क्लब या एसोसिएशन की मेंबरशिप ली है? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, आपने वीडियो देखा हो तो। आज अब सोचिए अगर ऐसे ही सिस्टम आपको एजुकेशन या फाइनेंशियल फ्रीडम और सेफ्टी की ये, साथ मिले तो कैसा लगेगा? आप लोग जरूर कमेंट्स में लिखिए दोस्तों। आपकी कमेंट के हिसाब से मैं आप सबके लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वाले वीडियो हर बार बनाते जाऊं। तो आज का सेशन सिर्फ एक गाइड नहीं है, जो ये आपको ये समझाने का मौका है कि एसबीसी का पीएमए आपकी अधिकार, आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर और कम्युनिटी की फ्रीडम को कैसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, पीएमए कोई फॉर्मली नहीं है, ये एसबीसी की पूरे सिस्टम की रीढ़ है। ठीक है, ये पूरा मेड है जो हमारे पीएमए जो है हमारे एसबीसी कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जब मैंने पहली बार पीएमए के बारे में सुना, तो मुझे लगा कि सिर्फ एक रूल्स सेट करना करने वाला है, जैसे कुछ रूल्स और रेगुलेशन होगा। लेकिन जब मैंने समझा तो रियलाइज हुआ दोस्तों, मैं बता नहीं सकते कि मैं इतना एक्साइटमेंट हुआ। ये एक सोच नहीं है दोस्तों, हम अपना भविष्य खुद लिख लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, हम अपना भविष्य खुद लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे कम्युनिटी में दोस्तों बहुत बड़े एक्साइटेड है मेरे लिए। आप लोग भी ये वीडियो देखने के बाद में बहुत बड़ी एक्साइटेड मिलेगा। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं, जहां हम सिर्फ मेंबर्स नहीं बल्कि एक ऐसे प्राइवेट सोसाइटी की क्रिएटर्स है जो फ्रीडम, एजुकेशन और यूनिटी पर बेस करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम आप सभी को बताना चाहूंगा कि अ, जिसमें डिटेल्स में हम समझाने जा रहा है इसके बारे में, पीएमए की बारे में। इसमें हम डिटेल्स में समझाएंगे कि पीएमए असल में क्या है, असल में पीएमए क्या है, और एसबीसी ने ये स्ट्रक्चर क्यों अपनाया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस की एग्जैक्ट स्टेप क्या है, और एडवाइजरी काउंसिल जैसे गवर्नेंस बॉडी का रोल क्या है। ठीक है, कैसे हमारे टोकन्स इस प्राइवेट इकोसिस्टम में स्मूथली इंटीग्रेट होते हैं। आपकी मेंबर्स होने का अ, आपकी मेंबर्स होने का इसमें क्या भूमिका होगा और राइट्स क्या होगा, ये हम सब बताने वाला है। ओके, तो आपकी मेंबर होने का राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और आपकी कमेंट्स को मजबूत करने के लिए एक क्लियर कॉल टू एक्शन भी मिलेगा। ठीक है, इस प्रोसेस में कुछ भी ऑप्शनल नहीं है। ये जो प्रोसेस है, जो पीएमए का जो प्रोसेस है, ये कुछ भी ऑप्शनल नहीं है दोस्तों। हमारा पीएमए एक स्ट्रॉन्ग और लीगली सेफ फाउंडेशन है जो एक एजुकेटेड और एम्पावर्ड कम्युनिटी बनाता है। ठीक है, जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो तो आप सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप उन वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो जिनके लिए हम खड़े हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, प्राइवेसी और ओपन कोलाबरेशन के लिए। दोस्तों इसमें मेंबरशिप को एक कॉन्ट्रैक्ट समझिए जो हमें सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी बनने की पावर देता है। हर इम्पोर्टेंट सेगमेंट की बात हम एक क्वेश्चन जो तैयार करके आपको दिया है, वो उस क्वेश्चन आंसर को आप लोग इसी वीडियो को देख के, ये जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ठीक है, तो ताकि सब कुछ क्लियर हो, याद रखिए
यहाँ आपकी इंगेजमेंट डायरेक्टली आपकी एसबीसी की प्रोग्राम्स और फंड्स एक्सेस एक्सेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान पूर्वक सुनना और समझना बहुत जरूरी है। इससे आपके फन तक पहुंचाने में आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें। ये इंट्रोडक्शन एक एम्पावरमेंट और अर्जेंसी दोनों का फील देता है। लाइव सेशन की स्टार्ट में एक छोटा पोल या आइस ब्रेकर रखा गया हमने। कितने लोगों ने कभी प्राइवेट क्लब या एसोसिएशन ज्वाइन किया है, ये इसके बारे में आप उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें इसमें मेंबर्स रिलेट कर पाएंगे कि हम कितने लोग ने हमने कभी इसमें प्राइवेट क्लब या एसोसिएशन में हमने हिस्सा लिया, उसमें क्या जिम्मेदारी निभाए, उसके साथ साथ हमने ये पीएमए का भी ऐसे ही उदाहरण दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें फर्क ये है कि बस इतना है कि वो एक क्लब एक दूसरे था, ये एक फाइनेंशियल और ऑपरेशनल लेवल का काम करता है, या हम सब अपनी कम्युनिटी और इकोनॉमी बिल्ड कर रहा है। ठीक है। तो सेगमेंट नंबर 3 है पीएमए रजिस्ट्रेशन प्लस मेंबर रूल्स, जो पीएमए है उसके बारे में। ठीक है, तो ये सेगमेंट स्टेप बाय स्टेप बताता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करने हैं और क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ताकि ऑन बोर्डिंग स्मूथली हो। रजिस्ट्रेशन आपके लिए एंट्री गेट है एक सेफ और पावर्ड कम्युनिटी में शामिल होने का। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक स्क्रीन शेयर बताते जाऊंगा। इसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि एक सेकेंड। ओके, मैं और एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। तो देखिए, आप जो है पहले आप अपने अकाउंट को स्मूथली आप लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद में आप अकाउंट में क्लिक कर लीजिए। किस तरीके से पीएमए करना है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। और अकाउंट में क्लिक कीजिएगा और योर अकाउंट में क्लिक करके यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पे प्राइवेट मेंबरशिप एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन है, इसमें आप क्लिक करने से आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आपको एसबीसी पीएमए रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसमें बताया गया है। आप एक मर्तबा आपने यानी एक बार आपने पीएमए रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप दोबारा कभी यहाँ पे प्लीज नोट यू मस्ट रिमेन एक्टिव वंस यू रजिस्टर फॉर द पीएमए योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोसीड इन द ऑर्डर रिसीव when the fund is live. If your account expires, you will lose your place in the process queue. ठीक है, तो मैंने आपको कल की मीटिंग में भी बताया था, आप लोग को पहले मीटिंग में भी मैंने बताया था, अपने स्टेट की मीटिंग में भी बताया था कि आप ये पीएमए के फॉर्म एक बार भरने के बाद में आपके अकाउंट जो एक्सपायर हो जाते हैं, तो आपको दोबारा उसमें पीएमए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। मगर आपको जो क्यू होता है, आपका जो लाइन है, वो तो आपको नहीं मिलेगा, यानी आप टूट जाएगा। तो आपको दोबारा फिर लाइन पे लगना पड़ेगा। ठीक है ना, ये पीएमए जो है आपको ये प्रोसेस करते चला जा रहा है, क्योंकि आपकी जो फंड जो हमारा प्राइवेट फंड है एक्टिव होने पर आपको इसका फंड का मिलने का संभावना यहाँ पर जो मैंने फिल किया है अपना नाम और हमारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर और जो अभी वेरीफाइड ईमेल है, जो वैलिड ईमेल है, जैसे आपकी मोबाइल में अभी भी जो प्रेजेंट चल रहा है, जो यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वही ईमेल डालना है आपको, ताकि आप जो हमारा एसबीसी बीओ में जो रजिस्टर किया हुआ ईमेल है वो अभी तक चालू है, यानी कि वैलिड है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी ईमेल वैलिड ईमेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आप फाइल चूज करके आपकी आधार कार्ड या नहीं तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस या नहीं तो आपकी पासपोर्ट, जो इंटरनेशनल पासपोर्ट होता है, वो उसको फ्रंट पेज को आप कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ अपलोड करके यहाँ पे सबमिट करना है, आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पीएमए के फॉर्म पूरी तरह से फिलअप करना है दोस्तों। तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ कंफ्यूजन है, तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा ये जो चैनल है, यूट्यूब वीडियो है, इसके नीचे मेरा कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है, मेल आईडी भी है, उसमें आप जरूर मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों, ये रहा आपका जो पीएमए का जो सेगमेंट नंबर 3 है। ये सेगमेंट स्टेप बाय स्टेप बताता है कि अ, बताता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करने हैं। तो मैंने अभी बताया आपको पीएमए रजिस्ट्रेशन, तो आपने डैशबोर्ड खोलने हैं, 10 अपने अकाउंट को सेफली आप लॉगिन करना है। उसके बाद में अकाउंट लॉगिन करने है, एसपीसीबी लॉगिन करने के बाद में आप योर अकाउंट अकाउंट में क्लिक करके योर अकाउंट में जाके थर्ड नंबर पे पीएमए प्राइवेट मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन का इसमें ऑप्शन जो मैंने अभी अभी बताया था लीगल, तब में ओके, सब फिल करने के बाद में आपको जरूर ये करना है। तो अपने कंट्री की पहचान बताने के लिए आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड या कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या नहीं तो कोई भी इंटरनेशनल कार्ड आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट आईडी अपलोड करे, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास आईडी नहीं या नहीं ही है तो, या आप अंडर एज है, जो यानी कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, तो और वो स्पॉन्सर गार्जियंस की रजिस्ट्रेशन का ऑप्शनल है। ठीक है, स्पॉन्सर एक एक्टिव पीएमए मेंबर होना चाहिए जो आपकी वैल्यूज पे वॉच करे। ठीक है, तो जो भी आपका जो पेरेंट्स है वो भी पीएमए में एक्टिव होने वाला मेंबर होना चाहिए। और इनिशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर एग्री करे। ये बताता है कि आप प्राइवेट ऑपरेशन और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। ये बात है, ठीक है। ओके, अगले स्टेप पे लेके जाता है। तो इसमें बता रहे, थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन गाइड करूं। वेरिफिकेशन फ्रॉड से बचाता है और इंश्योर करता है कि गाइड जेन्यून मेंबर्स ही ज्वाइन करे। अगर आईडी अपलोड फेल हो जाए तो फाइल का जो साइज होता है, जो उसको फॉर्मेट क्लिक करे, या टेलीग्राम सपोर्ट पे कांटेक्ट करे। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें कांटेक्ट करे। कोई भी आसपास वाले लीडर में से सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। और जो मंथली अकाउंट एक्टिविटीज का जो रूल है, जो मासिक खाता जो भरने का नियम है, उसमें ये बताया गया हर मंथ कम से कम एक बार एसबीसीबीओ लॉग इन करे। ये तो कम से कम बता रहा है, ठीक है, लॉग इन करे, जरूर करे। और कोई एक्टिवली एक्टिविटी करे, या मॉड्यूल्स कंप्लीट करे, या अपडेट देखें। हमारा जो ब्लॉग में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन दिया गया उसको अपडेट करें, आप पढ़े। अगर अकाउंट इनएक्टिव हो गया तो आप मंथ एंड पे रिमूव कर दिया जाता है, ताकि सिर्फ एक्टिव मेंबर बने रहे। री रजिस्ट्रेशन आसान है, लेकिन वेरिफिकेशन दोबारा करनी पड़ती है। इसलिए कंसिस्टेंट बने रहना बेहतर है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई मेंबर्स हर वीक एस बी सी ई टी यू मॉड्यूल्स लॉग इन करता है तो वो एक्टिव रहेगा और कंटिन्यूस बेनिफिट एंजॉय करेगा। ठीक है, तो इसके बाद में आपको बताने जा रहा है कि फंडिंग डिक्लेरेशन के बारे में। ठीक है, फंडिंग डिक्लेरेशन जो जल्दी आने वाले हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताएं। ये डॉक्यूमेंट्स एसबीसी की कोर वैल्यूज को एक्सप्लेन करता है, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, एजुकेशन और कोलाब्रेशन। इसमें गोल्स गोल्स दिए गए हैं कि जैसे अंडर रेस्ट्रिक्टेड इकोसिस्टम बनाना, और मिशन है मेंबर्स को एम्पावर करना बिना एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस की। और ये डॉक्यूमेंट सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। विजुअल पॉइंट्स यानी कि हम आपको ट्रांसलेट करके भी बता रहे हैं कि साथ, ताकि कोई भी इजी आसानी से शामिल हो सके। ठीक है, आपकी रिव्यू करने के आपको आपको रिव्यू करने के बाद एक चेक बॉक्स सेलेक्ट करना होगा, जिसमें कंफर्म होता है कि आपने पीएमए की वाई को समझना है। ठीक है, तो छोटा सा इसमें एक्सप्लेनेशन, इसको आपने कम्युनिटी की कॉन्स्टिट्यूशन समझिए। ये टाइम के साथ इन्वॉल्व करेगा, लेकिन शुरुआत हमेशा प्राइवेसी और फ्रीडम की फाउंडेशन पे ही होती है।
ठीक है, ये जो आने वाले कुछ ही दिनों में ये अपग्रेड करने वाला है, जो आपको पीएमए की जो रूल्स एंड रेगुलेशन सिग्नेचर के बारे में। ठीक है। ओके, अगले स्लाइड में लेके चलते हैं। जो आर्टिकल्स ऑफ दी एसोसिएशन, जो बायलॉज होता है, जो हमारा संस्थान की जो अनुशासन है, जो बायलॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो रूल्स भूमिकाएं हैं जो उसकी, जो रूल्स जो डिफाइन करता है, जो मेंबर्स कोर पार्टिसिपेंट्स है, स्पॉन्सर से नए मेंबर्स है, जो मेंटोर्स है, काउंसिल काउंसिल गवर्नेंस बॉडीज है। ठीक है, उसमें और टोकन्स का रूल्स है। टोकन ट्रांसफर्स लिमिटेड है, एक्सटर्नल ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, और टोकन फंड के साथ इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेटेड है। ठीक है। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जो नहीं करना चाहिए, जो पहले इन्फॉर्मल मेडिकेशन करना है, सेकंड में फिर काउंसिल रिव्यू करेगा। ठीक है। और उसके बाद में आपको अगर जरूरत हो तो आर्बिट्रेशन, यानी कि सब इंटरनल प्रोसेस की हो जाएगा। ठीक है ना। तो वोटिंग और प्रपोजल स्ट्रक्चर भी होगा उसमें। आने वाले फेज में मेंबर प्रपोजल दे सकेंगे वाया डैशबोर्ड के थ्रू से। आपको आप जो जो एसबीसीबीओ जो यूज कर रहे हैं उसके थ्रू से आप वोट दे सकेंगे और मेंबर को प्रपोजल दे सकेंगे और वोट कर पाएंगे। ठीक है ना। इसमें बहुत कुछ उसमें बदलाव आने वाला है। और बायलॉज है जो काउंसिल के लिए थॉट अपडेट्स, काउंसिल की सोर्स और उन लोगों की अपडेट्स भी लेना होता है, और हर अपडेट सब मेंबर्स को नोटिफाई किया जाता है। ठीक है। तो इसकी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है। तो बायलॉज को अपना ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, तो हर साल रिव्यू जरूर करें, ताकि नए अपडेट समझ सके। ठीक है। तो ये सब आने वाले कुछ ही दिनों में जो बताने वाला है, जो बायलॉस के बारे में बताया, जब मैंने अभी बायलॉस को अपना ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट समझना है। ठीक है। तो हर साल रिव्यू जरूर करें ताकि नए अपडेट समझ सके। यानी कि हर कोई भी जो महीने से महीने भर जो जिसका अकाउंट खोल के नहीं देखता है, एसबीसीबीओ खोल के नहीं देखता है, उन लोग के लिए बताया गया है। ठीक है। जो लोग बराबर देख रहे हैं उन लोग के लिए तो जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसमें मेंबरशिप एग्रीमेंट जो फाइनल होते हैं, जो संस्था का जो एग्रीमेंट होता है, उसके बारे में ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो आपकी फुल मेंबरशिप राइट्स को एक्टिवेट करता है। डिजिटल सिग्नेचर एसबीसीबीओ पर करनी होती है, अभी नहीं, फिलहाल बाद में। ठीक है। इसके बाद आपको टोकन फंड्स और प्रोग्राम का एक्सेस मिलता है, साथ ही रूल्स भी लागू हो जाते हैं। एसबीसी ईडीयू कंप्लायंस रूल, जो हमेशा करेंट एसबीसी ईडू को, जो कंटेंट की 4 मॉड्यूल्स की अंदर रहे रहिए, अगर पीछे रहे तो फन एक्सेस टेम्परली ब्लॉक हो जाता है, जबकि कैचअप ना हो जाए। तो ये इंश्योर करता है कि सब एडुकेटेड और इन्फॉर्म मेंबर्स बने रहने का जरूरी, यानी कि आप एक बार जो हमारा जो फंडिंग एक्सेस शुरू होने के बाद में, ये एजुकेशन एजुकेशन हमेशा कंटिन्यूस चलने वाला है। ठीक है। तो कम से कम आपको फंडिंग लेने के लिए, जब फंडिंग शुरू हो जाएंगे तो फंडिंग लेने के लिए कम से कम आपको हर एजुकेशन, हर जो वीक का जो क्विज है उसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। और खास तौर पे कम से कम आप 4 वीक का पीछे पीछे रह सकता है। ठीक है। तो ऐसा रहने से आपको फंड एक्सेस हो पाएगा, नहीं है तो आपके फंड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है। कुछ 4 हफ्ते के लिए, कुछ महीनों के लिए आपको आपकी फंड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ऐसा बहुत कुछ रूल्स आने वाला है, तो बहुत कुछ रूल्स बना रहा है, उसके लिए हम सब बहुत ध्यान से आगे बढ़ना होगा। तो ध्यान ध्यान से समझना होगा। और
इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो रेगुलरली बायलॉज है जो रिव्यू करना और ग्रोथ की हिसाब से अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल नए टोकन यूटिलिटीज के लिए कैसा कैसा क्या दिया जाएगा, और कंप्लेंट्स हैंडल करना फिर, और डॉक्यूमेंट प्रोसेस से आइडियली 30 दिन के अंदर एक्सटर्नल समझ आप, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मेरे बात को। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके अंदर क्या क्या आता है, रेगुलरली बायलॉज रिव्यू करना और ग्रोथ के हिसाब से अपडेट करना है, ठीक है, नए टोकन यूटिलिटीज के लिए। और कंप्लेंट्स है, कंप्लेंट्स को जो हैंडल करना फिर, और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस से आइडियली 30 दिन के अंदर। और एक्सटर्नल डिस्कशन डिसीजन जो है मेन एसबीसी का रिप्रेजेंटेशन करना होता है, लेकिन हमेशा पीएमएम प्राइवेसी को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। उसकी बाद में है आपको एक्सप्लेनेशन है। एग्जाम्पल के लिए काउंसिल किसी टोकन ट्रांसफर डिस्प्यूट को मेडि मीडिएट करे, या नए प्रपोजल के लिए बायलो एडमिटमेंट अप्रूव करे, ठीक है। तो यानी कि जब तक आपकी फंड रुक जाए, या आपको कोई भी इसमें अपग्रेड करना रहे, तो आपको कम से कम 30 दिन के अंदर हमारा इंटरनली या एक्सटर्नली उसको अपग्रेड करने के प्रपोजल आएगा, उसको टोकन को डिस्प्यूट करने का इमीडिएट प्रपोजल आएगा, ठीक है। तो यही है जो दोस्तों आज का एजुकेशन। तो इन ऑफ द वीक 16 है ये। अब आप केवल पीएमए की सदस्य नहीं, बल्कि एक अ, अ, शैक्षिक परीक्षा की जो है, यानी सॉवलेंसी इकोसिस्टम की एक सदस्य है। सौभाग्य है जो जो हम अपनी नियम, अपनी पुरस्कार और अपनी जिम्मेदारियों को रखने जा रहा है, करने जा रहा है, उसके लिए हम बहुत लकी है। तो आप सभी को स्वागत है उस दुनिया में जहां आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की अवसर आपका इंतजार कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आगे बढ़िए और एजुकेशन को ध्यान पूर्वक ले लीजिए। SBCG इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, टेक एक्शन टुडे एंड सिक्योर योर फ्यूचर। ये जो हमारा SBCG गोल के बारे में बताया। तो दोस्तों आज का सफर यही खत्म करते हैं कि अगले मुलाकात होगी नई उत्साह, नए सरप्राइज की और रोशन शोज की साथ में। तब तक मुस्कुराए बने रहिए। आपकी जो मुस्कुराहट है, मुस्कान है, उसको बने रखिए और खुद का ख्याल रखिए, और SBCETU के साथ अपनी पहचान को और मजबूत बनाते रहिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे, भरपूर पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद सभी का। बाय फॉर नाउ।